दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 1947 के एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जिसने समुद्री इतिहास के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए थे। एसएस औरंगमेदान, एक ऐसा नाम जो सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बिना किसी लंबा चौड़ा इंट्रो के आइए सीधे इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि उस मनहूस दिन आखिर उस जहाज पर क्या गुजरी थी। एक बार इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऑफिसर्स और कैप्टन मर चुके हैं, मैं मर रहा हूं। सोचिए, इंडियन ओशन के बीचों बीच से अचानक मोर्स कोड में एक डिस्ट्रेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। सिग्नल इतना फ्रैंटिक, इतना डेस्परेट कि सुनने वालों की सांसें अटक गई। कई इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने इस अर्जेंट आवाज को कैच किया। और सबसे डरावनी बात, जब उसने कहा आई डाई यानी मैं मर रहा हूं, तो उसके ठीक बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एक मौत जैसी, रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी। सेक्शन 1, द सर्च फॉर द सिग्नल, जून 1947। तो अब देखिए होता क्या है। जब आसपास के स्टेशंस ने ये डिस्ट्रेस सिग्नल सुना तो समुंदर में एक इमरजेंसी हलचल मच गई। एक अमेरिकन वेसल था, सिल्वर स्टार नाम का। उन्होंने बाकी स्टेशंस की मदद से सिग्नल का सोर्स ट्रेस किया और पता लगाया कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाका के एंड से आ रहा है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए सिल्वर स्टार ने अपनी दिशा बदली और उस अनजान खतरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। जब सिल्वर स्टार एग्जैक्टली उस लोकेशन पर पहुंचा तो वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी। वहां थी सिर्फ एक डरावनी शांति। ना कोई लाइट जल रही थी, ना डेक पर कोई मूवमेंट थी। सिल्वर स्टार की क्रू ने जोर जोर से प्रेशर विसल्स बजाए, लगातार मोर्स कोड फ्लैश किए। उन्हें लगा कि कोई तो निकल कर आएगा मदद के लिए, पर सामने से सिर्फ और सिर्फ समुंदर की आवाज आ रही थी। एकदम डेड साइलेंस। सेक्शन 2, बोर्डिंग द गोस्ट शिप, एक भयानक खोज। अब कैप्टन को समझ आ गया था कि दूर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक रेस्क्यू पार्टी बनाई, जो सच बताऊं तो वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। डरते कांपते कदमों से जब उन्होंने उस गोश्त शिप पर बोट किया तो सामने जो मंजर था उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पूरा का पूरा क्रू, कैप्टन समेत सभी मरे पड़े थे। पर मौत का तरीका बिल्कुल अजीब था। सभी लोग अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरे हुए थे। आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई थी जैसे उन्होंने मौत से ठीक पहले किसी बेहद खौफनाक चीज को देख लिया हो। चेहरे पर जम चुका डर और हाथ आसमान की तरफ उठे हुए, जैसे किसी अदृश्य हमले से खुद को बचा रहे हों। हद तो तब हो गई जब उन्हें जहाज का कुत्ता भी मरा हुआ मिला, जिसने डर के मारे अपनी ही जीभ चबा डाली थी। और अब जरा इस सबसे अनयूजुअल डिटेल को देखिए। जहां बाकी सभी राशों की आंखें आसमान की तरफ खुली हुई थी, वहीं एक शख्स था जिसकी हालत थोड़ी अलग थी। वो था टेलीग्राफ ऑपरेटर, वही इंसान जिसने आखिरी एसओएस मैसेज भेजा था। उसका हाथ अभी भी टेलीग्राफ मशीन पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल कसकर बंद थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देखना ही नहीं चाहता था जिसे देखने भर से ही उसकी जान चली जाती। जहाज के ऊपर का हाल तो बुरा था ही, पर जब क्रू इंजन रूम के अंदर नीचे गया तो मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। हम सब जानते हैं कि एक स्टील शिप का इंजन रूम बहुत गर्म होता है, राइट? पर वहां ऐसी अननेचुरली ठंड थी जैसे किसी ने बर्फ के कोल्ड स्टोरेज में उन्हें डाल दिया हो। और हैरानी की बात यह है कि वहां पड़ी लाशों के हाथ भी ठीक वैसी ही डिफेंसिव पोजीशन में ऊपर उठे हुए थे। अब यहां तो आसमान था ही नहीं, तो वो लोग किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे? इस पॉइंट पर इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ फिजिकल स्टेट देखिए, किसी भी बॉडी पर कोई कट, चोट या स्ट्रगल का निशान तक नहीं था। जहाज का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ बायोलॉजिकल स्टेट पर गौर करें तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे हुए मुश्किल से कुछ ही घंटे बीते थे, पर लाशें किसी असंभव स्पीड से डिकम्पोज हो रही थी। उनमें से एक बेहद भयानक बदबू उठ रही थी। आखिर बिना किसी फिजिकल डैमेज के एक बॉडी इतनी जल्दी सड़ना कैसे शुरू कर सकती है? सेक्शन 3, द टो एंड द एक्सप्लोजन, सबूतों का हमेशा के लिए मिट जाना। इस पूरी सिचुएशन की हॉरर को समझते हुए सिल्वर स्टार के कैप्टन ने तय किया कि इन लाशों को छूना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने उस जहाज को रस्सी से बांधकर टो करने का फैसला किया। पर फिर टाइमलाइन देखिए, आगे जो हुआ वो सेकंड्स में हुआ। कुछ ही मिनट में टो लाइन मजबूती से अटैच की गई। अगले ही सेकंड सिल्वर स्टार ने अपने इंजन्स पूरी ताकत से स्टार्ट किए।
लेकिन जैसे ही खिंचाव शुरू हुआ, सडनली एसएस औरंग मैदान के अंदर से बहुत गाढ़ा हेवी धुआं निकलने लगा। सिचुएशन इतनी फास्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि क्रू को जान बचाने के लिए फ्रेंटिकली वो टो लाइन काटनी पड़ी, और लाइन कटते ही एक मैसिव कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाका इतना तगड़ा था कि उसने पूरे के पूरे जहाज को पानी से हवा में उछाल दिया, और फिर अगले ही पल वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। पूरा का पूरा क्राइम सीन, सारे फिजिकल एविडेंस एक झटके में गायब। अब पीछे बची थी तो सिर्फ सिल्वर स्टार की क्रू, जो वहां खड़ी इस पूरे नाइटमेयर को अपनी आंखों के सामने होता देख रही थी। सेक्शन 4, थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज एंड एविडेंस, सच की आखिरी तलाश। अब जब सबूत ही डूब गए तो बची सिर्फ डिबेट्स। कई दशकों तक लोगों ने इसको सिर्फ एक अफवाह कहा, क्योंकि एसएस औरंग मैदान का ऑफिशियल रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। पर हम इस कहानी को इजीली डिसमिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीपल अंतर्राष्ट्रीय स्टेशंस ने उस एक एग्जैक्ट सिग्नल को वेरीफाई किया था। उसके ठीक 5 साल बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने अपने ऑफिशियल और क्रेडिबल पब्लिकेशन में इस पूरे इंसिडेंट की कहानी छापी। और सबसे सस्पिशियस बात तब हुई जब सालों बाद सीआईए से इस इंसिडेंट के बारे में सवाल किया गया, और उन्होंने कोई भी कमेंट करने से क्लियरली मना कर दिया। आखिर कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। तो बेसिकली 2 मुख्य थ्योरीज निकल कर आती हैं। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, बस फैक्ट्स देखते हैं। पहली है इल्लीगल कार्गो थ्योरी। कहा जाता है कि जहाज रजिस्टर्ड ही इसलिए नहीं था क्योंकि वो सीक्रेटली नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसे हैजर्डस केमिकल्स स्मगल कर रहा था। केमिकल्स लीक हुए, जिसने क्रू की जान ले ली, और टो लाइन के फ्रिक्शन ने ब्लास्ट ट्रिगर कर दिया। दूसरी तरफ है अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी सुपरनैचुरल फोर्स, टेम्परल एनोमली या यूएफओ का काम था, क्योंकि इल्लीगल केमिकल थ्योरी उस फ्रीजिंग ठंड और क्रू के चेहरों पर मौत के उस असंभव डर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर केमिकल लीक वाली बात बिल्कुल सच है, तो सिल्वर स्टार के क्रू पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो पूरे जहाज की छानबीन की थी। ना उन्हें वहां कोई केमिकल्स मिले, ना एक्सप्लोसिव्स, और ना ही उनमें से किसी एक को अचानक से कोई बीमारी हुई। सब के सब बिल्कुल ठीक थे। ये एक ऐसी इनकंसिस्टेंसी है जो इल्लीगल कार्गो थ्योरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। सेक्शन 5, अ हॉन्टिंग मॉडर्न पैरेलल, इतिहास का फिर से दोहराना। शायद आपको लग रहा हो कि चलो ये तो 1947 की पुरानी बात हो गई, पर वेट कीजिए, साल 2014 में पूरी दुनिया ने बिल्कुल ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली मैरीटाइम ट्रेजेडी देखी। एक ऐसी घटना जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एसएस औरंग मैदान के गायब होने वाली एग्जैक्ट लोकेशन से है। हम बात कर रहे हैं मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। 239 लोगों के साथ ये फ्लाइट हवा में अचानक रेडार से गायब हो गई। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली डिटेल ये है कि फ्लाइट 370 एग्जैक्टली उसी स्पॉट के आसपास वैनिश हुई थी जहां सालों पहले वो गोस्ट शिप एसएस औरंग मैदान एक्सप्लोड होकर समुद्र में डूबा था। बिल्कुल वही एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमें सवाल पर रुक करना ही पड़ेगा, आखिर इन पानियों में सच में क्या होता है? क्या वहां सच में कोई अनजान ताकत छिपी हुई है, या फिर ये सिर्फ समुद्र का एक और खौफनाक डार्क इत्तेफाक है? फैसला आपको करना है।